सदी का सबसे अय्याश राजा जो हमेशा महिलाओं से घिरा रहता था। किस किस को प्यार करूं मूवी में कपिल शर्मा ने 4 बीवियों से प्यार किया था और इस राजा का भी वही हाल है। सोते उठते बैठते जागते बस आसपास लड़कियां ही चाहिए इसे। ये जब चाहे तब एक फोन घुमाकर दुनिया की सबसे खूबसूरत से खूबसूरत लड़की को अपनी बिस्तर पर बुला सकता है। यहाँ तक कि अपनी अय्याशी की भूख मिटाने के लिए इस राजा ने महिला सोल्जर तक को नहीं छोड़ा। इसके आसपास 20 महिला सोल्जर इसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए खड़ी रहती थी। कहा जाता है कि इस राजा की सबसे बड़ी कमजोरी खूबसूरत लड़कियां हैं, जिसे ये जब मर्जी तब अपने पैसों के दम पर खरीद सकता है और जी भर के अय्याशी कर सकता है। ये वो राजा है जो पूरे थाईलैंड पर अपनी हुकूमत जमा कर बैठा है। नाम है महा वाजिरालोंगकोर्न। ये इंसान थाईलैंड का राजा भले ही हो, लेकिन ये थाईलैंड की सड़कों पर इस तरह से क्रॉप टॉप कपड़े पहनकर घूमता है। महा वाजिरालोंगकोर्न को आप एक ठरकी राजा भी कह सकते हैं, क्योंकि इसने अपनी ठरक मिटाने के लिए अपने आसपास 20 महिला सोल्जर्स को रखा हुआ है, जिसके साथ ये रातें रंगीन करता है। थाईलैंड के राजा का नाम ही अजीबो गरीब नहीं है, बल्कि इनके काम भी लोगों को हमेशा से ही अटपटे ही लगते आए हैं। एक तरफ इनका देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा था, लेकिन इन्हें अपने लोगों की परवाह ना होते हुए अपनी और अपनी 4 बीवियों की फिक्र सता रही थी। इसीलिए ये उन्हें लेकर जर्मनी के किसी 5 स्टार होटल में चले गए। साल 2018 की रिपोर्ट्स की अगर बात करें तो इनकी कुल संपत्ति 2 लाख करोड़ से भी कहीं ज्यादा है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। इतना सारा पैसा ये राजा अपने अंदर दबा कर बैठा हुआ है। थाईलैंड के राजा के पास दुनिया भर का पैसा मौजूद है, जिसकी बदौलत इनके पास कई सारे आलीशान महल भी हैं। यहाँ तक कि इनके पास अपने खुद के कई सारे प्राइवेट जेट भी मौजूद हैं। इनके शौक यहीं पर खत्म नहीं होते हैं। महंगे महंगे प्राइवेट जेट और आलीशान बंगलों के अलावा भी इनके पास काफी सारी गाड़ियां भी मौजूद है। और तो और इनके बैंक में पैसों के साथ हीरे जवाहरात की भी कोई कमी नहीं है। यानी कि ये इंसान थाईलैंड पर अपनी हुकूमत तो करता ही है, लेकिन साथ में एक आलीशान जिंदगी भी जीता है। थाईलैंड के राजा के पास 547 कैरेट का एक ब्राउन डायमंड भी मौजूद है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड भी माना जाता है। और अगर आप इसकी कीमत के बारे में सुनेंगे तो आपके तो होश ही उड़ जाएंगे, क्योंकि इसकी कीमत $12 मिलियन से भी कहीं ज्यादा है। तो अब आप अंदाजा लगा ही सकते हैं ये भारतीय रुपए के अनुसार कितना महंगा होगा। कहा जाता है कि इनकी कुल संपत्ति का $9 मिलियन तो इन्होंने अमेरिकी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ है, जहां से इन्हें अच्छा खासा रिटर्न भी मिलता है। दोस्तों, थाईलैंड में रहने वाले लोग अपने राजा का विरोध नहीं कर सकते, और अगर ऐसा कोई करता है तो उसे 15 साल की सजा सुना दी जाती है। लेकिन इस तरह के कड़े नियमों के बाद भी थाईलैंड में रहने वाले लोगों ने अपने किंग का विरोध किया था, और सभी ने ये नारा लगाया था कि वाई डू वी नीड अ किंग। इन लोगों का अपने किंग का विरोध करने का कारण भी यही था कि ये राजा अपनी प्रजा के अलावा अपने साथ मौजूद महिलाओं का ज्यादा ध्यान रखता था। महा वाजिरालोंगकोर्न के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने कुल 4 शादियां करी है, और पहली 3 शादियों से इन्हें 7 बच्चे भी हैं। जब इनके पिता का देहांत हुआ था तब इन्होंने उनके अंतिम संस्कार पर ही तकरीबन 600 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे। अपने पिता के शव को इन्होंने सोने से बने रथ पर रखवाकर शमशान घाट तक पहुंचाया था। थाईलैंड के राजा के बारे में ये भी बताया जाता है कि ये अपने आप को भगवान राम का वंशज समझते हैं। इनके पिता का नाम था भूमिबोल अदुल्यदेज, जिन्होंने थाईलैंड पर लगभग 70 साल से भी ज्यादा के समय तक राज किया। लेकिन बात करें थाईलैंड के मौजूदा राजा के बारे में, तो इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये एक ट्रेन्ड पायलट भी हैं, और जब कभी भी ये किसी दूसरे देश की यात्रा पर निकलते हैं ना, तो ये अपने प्लेन को खुद ही चलाते हैं। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग भी पूरी करी हुई है। इसके अलावा ये एक बेहतरीन साइकिलिस्ट भी हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने थाईलैंड के राजा के बारे में आपको बताया ही। उम्मीद करते हैं आप उन लोगों में से होंगे जो इस वीडियो को अंत तक देखे होंगे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे पेज को फॉलो कर दीजिए, ताकि आप ऐसी ही वीडियोस का भरपूर आनंद लेते रहें।